हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रभु की शांति आप में बनी रहे। और सचमुच धन्यवाद करते हम परमेश्वर के आज के कीमती सांसों के लिए, जो ये सांसें हमें उन्होंने दी है, उसके लिए आपका उनका तहे दिल से धन्यवाद करते। हमारे अच्छे कर्मों के लिए नहीं, हमारे अच्छे कोई काम के लिए नहीं, बट उन्होंने जो हम पर दया दिखाई और जो शांति की आत्मा और ये जो सांसें दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते। आइए मैं आज आपको प्रेयर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें हर पल प्रेयर करना है। जीसस ने कहा कि आप हर पल प्रेयर करो ताकि आप कोई परीक्षा में ना पड़े। और अगर आप पढ़ते भी है, सब हमें तो ये जीवन में हमें तो संघर्ष करना ही है। हमें हमारे लाइफ में ट्रायल्स एंड ट्रबल्स आने वाले, लेकिन हमें प्रेयर में अपने आप को मजबूत करना है। अपने आप को एक जैसे एक सोल्जर होता है, एक आर्मी होती है, वो अपने वॉर पे जब जाते हैं तो वो अपने पूरे कपड़े के साथ, अपने आर्मोन्स के साथ, अपने सारे आर्म्स एमिनेशन के साथ वो जाते लड़ने को। अगर वो नियत जाए विदाउट कैरिंग एनीथिंग, वो मारे जाएंगे। वो जैसे हमने देखा था बीच में 1-2 साल पहले, वो जो सोल्जर्स अपने घर जा रहे थे और उनके पास कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर आतंकवादी हमला और वो बेचारे मारे गए। तो इसी तरह से हमें प्रेयर में बनना है। वी आर द आर्मी ऑफ गॉड एंड हमें वो कैरी करना ही है, परमेश्वर का वचन। हमें वो प्रेयर हमारे जीवन में एक हथियार की तरह बनाना है ताकि हम परीक्षा में ना गिरे। और बाइबल इसमें इसके बारे में क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 2 verse 8. Therefore, I want every man everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disturbing. उन्होंने कहा है, जो पॉल थे, ये अपोस्तल परमेश्वर के, जीसस के, उन्होंने कहा क्या, मैं कहता हूँ कि हर पल प्रेयर करो, अपने हाथ उठाओ, धन्यवाद करो, बिना गुस्सा होकर। कोई गुस्सा नहीं दिखाना है आपने, किसी पे डिस्टर्बिंग माइंड से नहीं करना है। कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपका मन शांत नहीं है और आप किसी अपने आप खास दोस्त से मिलने जा रहे हैं और कई साल के बाद, या हम मिलते हैं उसे बार बार, और आप हमेशा अपना रोना ही रोएंगे, हमेशा अपना दुखड़ा ही बताएंगे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं आपको दावे के साथ कहती कि वो आपका दोस्त आपको अवॉइड करेगा मिलने के लिए, आपसे नहीं मिलना चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भी अपने घर से परेशान हूँ, तो थोड़ा हम मिले, बात करें, हंसी मजाक करें। मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर परेशान होते हैं, लेकिन वो चाहते कि हमारे बीच हो रहे, क्योंकि बाइबल में कहा कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होता है। वो चाहते हमारे साथ रहे, हमारे साथ हम जैसे खुश है वैसे वो भी हमारे साथ खुश रहे। वो हमारी खुशी देख के खुश हो के, देखो मैंने इनको सारी चीज़ें दी और वो खुश है। पता है, हमें बहुत मुफ्त में चीज़ें मिली, इसलिए हम उस चीज़ का वैल्यू नहीं करते। हमने मांगा है क्या आज तक? परमेश्वर हमें सन दे दो, मून दे दो, एयर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, क्योंकि हमें मिल रही है, हमें ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, इसलिए हम इसका वैल्यू नहीं करते। आज हम देख रहे यूक्रेन में, वो बेचारे अपने घर होते हुए भी वो अपने देश छोड़कर एक रेफ्यूजी बनकर जा रहे, सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर जा रहे। उसी तरह से एक पल ऐसा आएगा ज़िंदगी में, हमें ये सारी चीज़ें छोड़कर जाना है। तो इसीलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रेयर में रहता है आजकल। मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा। मैं नहीं जानती वो इंटरनल उनके कितने दोष है, क्या वो गलत है या उन्होंने परमेश्वर की ओर थे, यानी आई डोंट वांट टू नो ऑल्सो, बट आई ऑलवेज प्रे, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोग भी है जिस लड़ाई में, जिनका कोई कसूर नहीं है, पॉलिटिक्स के बीच में जो फंस गए। लेकिन उनकी अलग प्लानिंग होगी कि आज हम 18 मार्च को हम ये करने वाले, वो करने वाले, लेकिन वो सारी प्लानिंग धरी रह गई। वो कहाँ भटकते जा रहे, और वो बेचारे आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। तो और एक चीज़ मैंने एक नोटिस की, जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो जी न्यूज़ में बता रहे थे, क्या वो जब इंडियंस स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर आए हमारी इंडियन गवर्नमेंट,
तो वो अपने मुंह फुलाकर चलने लग गए और कहने लगे कि क्या क्या इंडिया गवर्नमेंट ने, हम 4 दिन से भूखे, हमें पानी नहीं मिला, हमारा ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मैं पूछना चाहती कि वो जब इंडिया से यहाँ पर गए थे यूक्रेन, तो उन्होंने किसी इंडियन एम्बेसी से, इंडियन गवर्नमेंट से या लोकल लोगों से परमिशन लिया हम वहाँ पर जाए, हम पढ़ने जा रहे, हम इतना पैसे खर्चा कर रहे और हमारी मुसीबत में आप हमको खड़े रहना ऐसे कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया या ऐसे कोई बॉन्ड लिख कर गए? तो वो किस तरह से अधिकार जता रहे? वो आज इंडिया में जिस प्लेन से आए, वो जो खर्चा हुआ वो हमारे अपने जेबों से गया है, उनका कुछ नहीं हो। मैं उसके लिए अपोज नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कर रही कि उनका वो दे आर नॉट थैंकफुल to our government, thankful the country who helped them to bring them back। वो कोई भी चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं करते, वो कुड़कुड़ाने वाले। उसी तरह से परमेश्वर भी हमें कुड़कुड़ाने वाली आत्मा उन्हें पसंद नहीं, वो चाहते कि हम धन्यवाद करें हर परिस्थिति में। मैंने यूक्रेन में देखा कि लोग अपने घुटनों पर आके प्रार्थना कर रहे, जहाँ उनको जगह भी नहीं है वो प्रेयर कर रहे, क्योंकि वो जान गए कि हमें यहाँ इस लड़ाई से सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते और ये लड़ाई अब किसी के बस की नहीं है। तो वो आ रहे, प्रार्थना कर रहे, और मैं जानती हूँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो वो नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ वो कभी नहीं करते, ना करना चाहेंगे, ना करते। वो जो इंसान उन पे विश्वास रखता है उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। वो आज नहीं तो कल वो विश्वास में पूरे खरे उतरते और वो प्रार्थना का उत्तर देते ही है। और मुझे विश्वास है मुझे भी मेरे प्रेयर का आंसर मिलेगा जो मैं प्रेयर कर रही हूँ यूक्रेन के लिए। मैं चाहती कि आप लोग सभी वो प्रेयर में ज्वाइन हो, आप भी प्रेयर करो, अपनी अपनी वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में प्रेयर करो, अपने खुदा को याद करो और परमेश्वर से मांगो उनकी रिहाई के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनको सारी चीज़ें मिले जो आज हम मुफ्त में ले रहे हैं और हमें उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी चलते बाइबल में और एक चैप्टर में लिखा है, एफिशियन चैप्टर 6 verse 18, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the time to the Lord। तो सचमुच धन्यवाद करें, हर पल प्रार्थना करें, हर पल, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को नहीं पता था उनके ऊपर इतनी बड़ी परिस्थिति आने वाली। सारी कंट्रीज़ उनको बोल रही थी हम लोग हेल्प करेंगे, आप जाओ, आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने सब ने देखा कि सारी कंट्रीज़ बैकस्लैश हो गई, पीछे चली गई। वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस पर खरा नहीं उतरा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मूर्ख है मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पे विश्वास करता है। आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सारी चीज़ें देने के अधिकार रखते, और ये दुनिया के अधिकारी वो अकेले ही है, उनका कोई भी मोल नहीं है, कोई उनका कोई जोड़ीदार नहीं है, कोई कंपेनियन नहीं है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस अर्थ एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। वो हम जब छोटे थे, वो बच्चे थे, तब हम वो सीरियल देखते थे, ही मैन इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ लाई, ओनली गॉड इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। वो ये सारी चीज़ों को अपने अधिकार में रखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती है, जीसस खुद प्रेयर करते थे। उन्होंने हमारे लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट किया। जब उनके साथ मिलने को क्राउड आता था तभी वो प्रेयर करते थे, वो जाने के बाद अकेले जाकर प्रेयर करते थे। वो जब पानी के ऊपर चलने गए तभी भी उन्होंने प्रेयर की। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाने वाले थे, वो जानते थे मुझे आज सैक्रिफाइस देना है मेरे लोगों के लिए, जिनके लिए मैं आया हूँ, जिनके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, सैक्रिफाइस करना है। आपको कैसा लगेगा आज? आपको पता है आपको फांसी लगने वाली है और आप फिर भी प्रेयर कर रहे, क्या प्रभु परमेश्वर इन लोगों को माफ़ कर, इनको नहीं पता। और वो जाने के पहले उन्होंने प्रार्थना की, क्रॉस पर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या गलती कर रहे। तो वो हमें इतनी अच्छी चीज़ सिखा के गए। मेरे ऊपर कभी भी कुछ गलत चीज़ हो जाती है, मैं टूट जाती हूँ, मैं इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं, होता है अक्सर।
लेकिन मुझे याद आता है जब जीसस ने क्रॉस पर अपने यातना सही है, उन्होंने इतनी तकलीफ सही है, 39 उनको 39 टाइम्स उनको मारा गया। वो जो चाबुक होता था उसके आगे लेदर के आगे उधर कील ठोकी होती थी, और जैसे वो मारा जाता था उसके साथ वो मांस निकल जाता था। बाइबल कहती कि जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया तो इतने भयानक दिख रहे थे, क्या कोई इंसान उनको पहचान नहीं पा रहा था, इतने खतरनाक दिख रहे थे, क्योंकि उनको पूरा नोच डाला था, उनकी दाढ़ी नोची। और जो हम क्रॉस पर देखते क्या उनको एक कपड़ा लपेटा हुआ है, लेकिन बाइबल में बताया है कि वो पूरे नेकेड थे, उनको कोई भी चीज़ उनके ऊपर ढकी नहीं थी उनके आंख पे, क्योंकि वो उन्होंने मेरी आपकी सबकी शर्म ली है क्रॉस पर। और क्रॉस पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि नाउ इट इज़ फिनिश, ख़त्म हो गया, आप सिर्फ मेरे इस बलिदान के ऊपर, इस सैक्रिफाइस पर विश्वास करो और आप बचे जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमको सबको प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी जब हम दूसरे की देखते तो हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगती है। प्रेयर करो कि हम सब परमेश्वर आने के पहले तैयार हो जाए, हम सब बचाए जाए और हम उनके राज के हिस्सेदार बने, और हम कोई भी परीक्षा में ना पड़े। और प्रेयर करना क्या प्लीज़ यूक्रेन इस लड़ाई से बच जाए, और वो इवन रशिया के लिए भी प्रेयर करो कि आप वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनका मन बदलो परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर राजाओं का मन बदलता है, पानी का मुंह मोड़ता है, तो इंसान का भी क्यों नहीं कर सकता है। तो मैं आज का मेरा टॉपिक यही ख़त्म करती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी प्रेयर में बड़े रहो और आगे चलो, और सबके लिए, हमारे अपने लिए नहीं बट दुनिया के लिए, सबके लिए प्रेयर करो, ताकि हम अंत के समय पर आए हम, और हम परीक्षा में ना पड़े। तो धन्यवाद करती है, परमेश्वर की शांति आप सभी बने रहे। शैलोम शैलोम शैलोम, प्रेज द लॉर्ड।